Okay, let us start with this. We are going to start with the ratio analysis problem number 2. From the given below, compute working capital. मतलब working capital कैसे calculate करते हैं हम लोग, आपको सभी को मालूम है, current assets minus current liabilities. Net capital employed मतलब total funds employed भी चाहिए, then current ratio चाहिए, asset ratio चाहिए और debt equity ratio चाहिए. क्लियर कट यहाँ पे नहीं बोला है कि वर्टिकल करो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, इसी का मतलब क्या है, यस आपको वर्टिकल करना ही पड़ेगा ना, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्टिकल स्टेटमेंट फर्स्ट. ओके, फॉर हेडिंग 2 वर्टिकल बैलेंस शीट as on 31st March 2019. Okay, this will be your heading of topic. और अभी हमें क्या करना है, टेबल डालना है अमाउंट के लिए, चाहे आप 2 कॉलम बनाओ या 3, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हो. मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना रही हूँ अमाउंट के लिए. सो पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 3 ऐसे कॉलम ड्रॉ किए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हेडिंग. मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाओ. पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज. तो ये आया आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज. अब तक आपका वर्टिकल का फॉर्मेट बायट हो गया होगा, हमने एक पूरा टॉपिक लिया है वर्टिकल के ऊपर. ओके, लेट अस स्टार्ट विद नाउ. व्हाट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट? यस, सोर्सेस ऑफ फंड्स. तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है आपको. सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स में रोमन 1 आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर फंड्स. ओके, शेयर होल्डर फंड्स को ही क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड्स. ओके, उसमें क्या क्या आएगा देखो, पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड फिर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये सब एड में आएगा. ओके, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस अगर यहाँ पे दिया रहता तो वो भी एड में आता. तो पहले अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये सब. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है आपको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25,000. देन प्रेफरेंस शेयर 5,000, देन रिजर्व सरप्लस 4,000. करेक्ट. नाउ व्हाट we have to do, see in the asset side any fictitious assets दिया है क्या, और इश्यू ऑफ शेयर्स के एसेट्स दिए के कोई, वो देखना है. देखो यहाँ पे ये 2 दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर्स दिया है. ये दोनों भी हमें यहाँ से क्या करना है, लेस करना है. इश्यू एक्सपेंसेस है ना, वो भी हमें यहाँ से क्या करना है, लेस करना है. तो सबसे पहले इसका टोटल में आउटर कॉलम में लिख देती हूँ, सेकेंड कॉलम में 25 प्लस 5 30 हो गया, प्लस 4 34,000. ओके, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टूड. ओके, इसके नीचे आएगा उसी में, ये आपका शेयर होल्डर फंड्स का ही पार्ट है, इसलिए मैं इधर ही लिख रही हूँ. लेस, लेस में क्या आएगा आपका, ये इसका टोटल हमने बाहर लिखा, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टोटल है ये. ओके, अभी लेस में आएगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. 2 टाइप के लेस दिए आपको, तो उसको भी इनर कॉलम में टोटल करके लेंगे. और दूसरा है ब्रोकरेज ऑफ शेयर्स.
ओके, तो ये पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 8,000, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स 2,000। फिर इन दोनों का टोटल आपको सेकंड कॉलम में लिखना है और ये ऊपर से क्या करना है आपको लेस करना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा 8 + 2 कितना आएगा, यस 10,000, लेकिन ये माइनस में 10,000 होगा ना, इसलिए उसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ, माइनस करना है तो करेक्ट। फिर शेयर होल्डर फंड्स का आंसर आपको थर्ड कॉलम में लिखना है 34,000 माइनस 10,000, इट विल बी योर 24,000। ओके, ओनली फाइनल आंसर वी हैव टू राइट इन द थर्ड कॉलम। फाइन। अभी इसके बाद आपको करना है रोमन 2। बीच में लाइन नहीं डालोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है इसलिए लाइन आ गया, लेकिन ये लाइन की आपको जरूरत नहीं है। ओके, इस तरीके से आएगा। ये 24,000 आपको टोटल में लेना है ना। अभी रोमन 2 क्या आएगा, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स में क्या दिया है देखो, डिबेंचर्स दिया है और बैंक लोन दिया है। दो टाइप के बोरोड फंड्स दिए, तो उसके हिसाब से आपको नीचे लेना पड़ेगा उसको। आपके पास क्वेश्चन है ऐसे समझ के चल रही हूँ मैं। डिबेंचर्स एंड बैंक लोन, दो टाइप के बोरोड फंड्स दिए, तो डिबेंचर्स और बैंक लोन। डिबेंचर्स कितने हैं तो सेकंड कॉलम में ले सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, उसमें से कुछ लेस नहीं करना है अपने को। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 8,000 और ये अमाउंट कितना है बैंक लोन का 4,000। सो 8,000 + 4,000 कितना आएगा, यस 8,000 + 4,000 12,000। करेक्ट। और कुछ बचा है क्या, नहीं। अभी क्या करना है आपको, इसका सिंपली टोटल करना है और ये आपको अभी इसको लाइन डालना पड़ेगा उसके नीचे। इसे क्या बोलोगे, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है ना, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसी को बोलते हैं आप टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ओके, 24 + 12 कितना आएगा 36,000। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये फॉर्मेट के हिसाब से हमने बहुत सारे सम पहले ही किए। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, in application of funds again Roman 1 we have to do, in application of funds again Roman 1 we have to do fixed assets. Okay, abhi in fixed asset there is only one fixed asset is given, that is 30,000. So directly we can write in the last column 30,000. Okay, फिर रोमन 1 के बाद वी हैव टू राइट रोमन 2। रोमन 2 इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया है, यू हैव टू राइट, और अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो रोमन 2 आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं है तो नील डालो यहाँ पे। फाइन। अभी रोमन 3 पे जाएंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल में आपको ये आपको टोटल में लेना है। वर्किंग कैपिटल में आपको सबसे पहले लेना है ए, current assets. Now make the list of current assets, stores, sundry debtors,
ये सब सम में दिया हुआ है, एसेट साइड से ले रही हूं मैं। सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज हमने वहां पे ले लिया है फिक्टिशियस एसेट्स में, स्टॉक इन ट्रेड। Now what we are going to do is make the total of these. What is the amount of stores? 2000. Then sundry debtors 1000. Then cash in hand 2500. Balance with bank 2500. उसके बाद stock in trade है 4000. Make the total of these and write in the second column. इसका total आपको कहाँ पे लिखना है? सेकेंड कॉलम में लिखना है। ओके, सो 2 + 1 3, 3 5 + 3 8, 8 + 4 12,000 टोटल चेक करो। फिर आपको लेना है बी। बी आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अभी क्या क्या है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रपोज डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, सॉरी कॉन्टिंजेंट नहीं, यहाँ पे हमने करेक्शन किया है, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। डोंट राइट कॉन्टिंजेंट, हम लोग उधर अदर करंट लायबिलिटीज लेके देखते हैं टोटल कैसे आएगा आपका। ओके, अभी सन्ड्री, सॉरी अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दी है आपको? 1000। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड भी 1000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 2000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज भी है आपके 2000। मेक द टोटल ऑफ दीज एंड राइट इन द सेकेंड कॉलम। करंट एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज को क्या करना रहता है? लेस करना रहता है। तो कितना आएगा? 12,000 में से कितना लेस होगा? 6,000। ओके, तो आपको मिलेगा बाहर के कॉलम में, उसे बोलोगे ए माइनस वर्किंग कैपिटल करके बताओ। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। इसको चाहिए तो हम लोग नाम दे देते हैं सी, नाम नहीं दिया तो भी चलेगा। ए माइनस बी कितना है आपका? ये आपको इसमें माइनस करके दिखाना है ना, माइनस करके। तो ये आया आपका आंसर 6,000। नाउ 30 + 6 कितना आएगा? यस 36,000। तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्टेटमेंट। ओके, अभी आपको जो जो आंसर पूछे वो लिख के जाएंगे आप। प्रॉब्लम के नीचे लिखो, मेरे पास इधर ऊपर जगह है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ओके, वर्किंग कैपिटल, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये हम लोग नीचे ले लेते हैं और इसका सब हमें कैलकुलेशन करना है। अभी लेट अस स्टार्ट। ये हमें कैलकुलेट करना है। नीचे ही कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल, जो आपने कैलकुलेट किया है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, ऊपर आया आपका कितना आया? ₹6,000। जस्ट राइट डाउन द अमाउंट।
ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड कितना है आपका, यस 36,000, देख के लिखना है खाली, इक्वल टू रुपीज 36,000। देन करंट रेशो, नाउ यहां से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो मैं यहां से आपको करंट रेशो है ना ये, तो करंट रेशो इक्वल टू, फॉर्मूला डालो इसमें, अभी अब तक तो आपका फॉर्मूला बाय हो गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, जस्ट वी हैव टू पुट द अमाउंट इन फॉर्मूला, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स divided by current liabilities. Okay, so equal to okay, अभी यहाँ पे हम लोग अमाउंट डालते हैं फॉर्मूला में, करंट एसेट्स कितने आए थे आपके 12,000 एंड करंट लाइबिलिटीज कितने आए थे 6,000, करेक्ट। सो कितना आएगा, करंट एसेट्स आए थे 12,000 और 6,000, तो आपका आंसर कितना आएगा 2:2, नीचे का 1 आया ना, सो योर आंसर विल बी, ऊपर 2 और नीचे 1, तो 2:1 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, एसिड टेस्ट रेशियो, करेक्ट। तो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर एसिड टेस्ट रेशियो। इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ मैं, तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक से दिखाई देगा ये। फाइन, अभी हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला, एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू, नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन, आपको फास्टली लिखना आना चाहिए फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला है, यस, एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। ओके, अभी क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज इक्वल टू, ओके, अभी क्विक एसेट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो नीचे में यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड। नाउ करंट एसेट्स थे हमारे पास 12,000, स्टॉक की अमाउंट कितनी है देखो 4,000, प्रीपेड है क्या, स्टोर, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक, प्रिलिमिनरी स्टॉक इन ट्रेड, कितना दिया है ये 4,000 दिया है ना, तो कितना बचेगा 8,000 बराबर। और क्या दिया है यहाँ पे, और कुछ दिया है, स्टॉक एंड प्रीपेड बोला है, तो स्टॉक तो हमने लिया, अभी ये स्टोर से देखो, स्टोर्स भी
स्टॉक में ही इंक्लूड होता है, हमेशा याद रखो, स्टोर्स एंड स्टॉक दोनों यहाँ पे लेना है आपको। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000। स्टोर्स में भी, स्टोर्स को भी स्टॉक कंसिडर करना है अपने को। सो बचेगा कितना, 6,000। अभी क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू स्टॉक एंड स्टोर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा। स्टॉक एंड स्टोर्स भी रहेगा तो ये भी आएगा यहाँ पे। ओके, क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट तो कुछ भी नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज कितने आपके, 6,000 माइनस नील, कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू 6,000। अभी यही फॉर्मूला में डालना है आपको ऊपर, 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000, दैट इज इक्वल टू, ऊपर भी 1 नीचे भी दो 1, तो 1:1 विल बी योर एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, नेक्स्ट रेशियो कौन सा पूछा है आपको, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अगर आपने बायहैट नहीं किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यू हैव टू बायहैट फॉर्मूला। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, borrowed funds अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और डेब्ट अपॉन इक्विटी। borrowed funds अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो अभी borrowed funds कितने अपने देखो, दैट इज इक्वल टू, अभी वर्टिकल में जाना पड़ेगा अपने को, borrowed फंड से अपने 12,000 और ये 24,000 है ना, करेक्ट, इतना है borrowed funds अपॉन शेयर होल्डर फंड्स है ना। So shareholder funds 24,000 and borrowed funds है 12,000. Okay. So let us fill the amount here. borrowed funds का अमाउंट हमें मालूम है अभी कितना, और शेयर होल्डर फंड्स का भी मालूम है। तो ये आएगा आपका borrowed funds 12,000, शेयर होल्डर फंड से आपका 24,000। नाउ 12,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 24,000 कितना आएगा, इक्वल टू 0.5 आएगा ऊपर, 0.5:1, दैट्स इट। दिस विल बी योर प्रॉब्लम नंबर 2।